थोड़ा प्रॉब्लम हुआ दोस्तों। आज का दिन मंगल है। आज हनुमान जी का दिन है और मुझे गुरु माँ मुझे हनुमान जी के नाम से ही बुलाती है। तो मैं शुरुआत करता हूँ आज का दिन जो है। वेलकम टू शेफ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शेफ साहब का, जो मैं इस काबिल हुआ हूँ, इस जूम सेशन पे आया हूँ। मैं शेयरिंग के लिए इजाजत चाहता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। दोस्तों, ये मेरी ओल्ड लाइफ है जिसमें मैं पेशे से पत्रकार भी था और राजनीतिक में भी थोड़ा बहुत पकड़ रखता था। तो मैं शेफ शॉप में आने से पहले की थोड़ी जर्नी बता दे रहा हूँ और इसके आगे मैं चलता हूँ। ये हमारी आफ्टर जून यानी शेफ शॉप में, जब मैं शेफ शॉप में आया तो मैं पहले पेशे से पत्रकार ही था, लेकिन मुझे अपने हिसाब से जीने का तौर तरीका मालूम था। जैसे भी मैं पैंट शर्ट पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, जैसे भी जहां भी जाना हो मैं चला जाता था। तो उस हिसाब से मैं जब शेफ साहब में आया तो मेरे जीने की तरीका देखो, रहन सहन देखो, ये पूरे के पूरे बदल गए। आगे चलते हैं दोस्तों। जब मैं शेफ साहब में आया तो 1 महीना लगभग हो गया था। तो मैं 1 महीने में मैं मनाली का नैनीताल का अचीवमेंट किया था और गोवा का अचीवमेंट किया था। उसी दौरान में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं रायपुर फंक्शन में गया और रायपुर फंक्शन में मैं जब गया तो मुझे बहुत सारा वहां से वाई मेरा क्लियर हो गया कि शेफ साहब क्या है, कैसा है, इसमें कितने यानी कि लोग जुड़े हुए हैं। तो जब मेगा शो होता है तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाते हैं तो वहाँ आपको उसमें से 10 में से 2-4 तो आपको मिल ही जाते हैं, आपके हनुमान। तो हम अभी मेगा शो वहां भी गए थे, जबलपुर में भी हुआ था हमारा मेगा शो। तो मेगा शो में जाना जरूरी है, ये हमें हमारा सक्सेस मंत्र भी बताता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, रायपुर का मेगा शो है। जैसे करते हैं दोस्तों, जी हम नैनीताल गए थे। नैनीताल जब गए थे तो वहां पे हम 4 दिन 3 दिन और 4 रात, बहुत ही अच्छा लगा था वहां पे। क्या खूबसूरत नजारा, क्या खूबसूरत यानी वादियां। अब यही यानी कि मन में अभी फिर से बैठा हुआ है कि मनाली जाएंगे। वहां का भी अभी से सोच सोच के हम एक्साइटमेंट हो रहे हैं कि वहाँ कितना अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी देखने को। तो ये जो है हमारा सेफ साफ और हमारा बीएसएस का है। उस बीएसएस जो है हमें मनाली भी ले गई थी और ये नैनीताल भी ले गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। अभिमन्यु अवार्ड, ये इसमें हम गए थे। इसमें हमारी दो शख्सियत यहाँ से छिंदवाड़े से गई थी, एक मैं गया था, एक हमारी छोटी गुरु माँ गई थी। ये वर्गी बूट कैंप है। वर्गी बूट कैंप में भी हम गए थे। यहाँ पे भी हमारा बहुत ही जोश जज्बात के साथ घूमने टहलने का मौका मिला और हमारे गुरु जी भी आए थे वहाँ पे। उनसे भी मिलने का भरपूर मौका मिला। ये देखो, जिसको हम बोलते हैं लाल परी खड़ी है, इसके साथ हमारा पिक बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुरु जी भी हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है जाम सावरी का हनुमान मंदिर का बहुत बड़ा यानी भारत देश का जो इवेंट हुआ था, उसमें हमने जाम सावरी में भरपूर कोशिश करके इसको यानी कि अच्छे से अच्छे मोड़ पे ले गए थे और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिला था। ये आते हैं हम जबलपुर में। हमारा बहुत ही बड़ा सम्मान इसको मानता हूँ मैं, क्योंकि मेरे जीवन का छोटा ही क्यों ना हो लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा है। आगे चलते हैं। ये हमने कॉलेज बना के रखे हैं, ढेर सारी पिक है इसमें दोस्तों। सेफ शॉप, सेफ शॉप में हमें क्यों आना है और किस लिए आना है, ये वाई क्लियर जब तक नहीं होता तो हमारा जो है मैनेजमेंट, जो जिसको हम लेके आते हैं उसका कोई यानी कि वाई क्लियर नहीं होता। लेकिन ये देखिए, आज के 20 साल पहले ये पांचों महान डायरेक्टरों ने अपने दिमाग में लाया कि भाई इसको बढ़ाया कैसे। आज जो बढ़ा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में पहले से ही यानी कि प्लान बन चुका था कि इसको बहुत आगे ले जाना है और लोगों को इसमें रोजगार देना है। तो ऐसे महान डायरेक्टरों के लिए एक बार मैं जोरदार तालियां चाहता हूं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, हमने दो बीएसएस का लोगो लगा रखा है। तो हमारे दो फाउंडर फाउंडर लीडर हैं।
एक मनोज कुमार सोनी, एक DN शर्मा, इनके लिए भी जोरदार तालियां कि इन्होंने यानी कि हमारे अपने दिमाग में भरे कि आगे कैसे लोगों को बढ़ाना है। ये रहा उनका ठीक। मनोज कुमार सोनी और DN शर्मा, जैसे हमने 5 डायरेक्टरों को देखे कि उनके दिमाग में आया कि लोगों को कैसे रोजगार देना है, तो वैसे इन दोनों के दिमाग में आया कि लोगों को कैसे शिक्षा देना है। सिर्फ शॉप में आए तो हम हैं, लेकिन किस तरीके से आए, कैसे आए, कैसे आगे बढ़े, तो ये सब यानी कि इनकी दिमाग का ही यानी कमाल है जो आज हम बोल पा रहे हैं, और नहीं तो हम माइक पकड़ के इधर उधर दौड़ते थे। आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा हमारे जबलपुर का फंक्शन। ये हमारे पूरे नवरत्न को मैं चरण बंदन करता हूँ। इसमें सबसे पहले हमारी टीना अधिकारी मैडम दिख रही हैं, इनको चरण बंदन। सुमन मैडम, हमारी गुरु माँ चरण बंदन। सीमा कश्यप मैडम धाकड़ छत्तीसगढ़ की, चरण बंदन करता हूँ। हमारे डायमंड, न्यू डायमंड सर, इनको भी, और हमारे मनोज कुमार सोनी सर को भी, प्रकाश सर को भी, और DN शर्मा जी को भी, दिवाकर सर को भी, और राम गोपाल अग्रवाल बोलने जा रहा हूँ। ये हमारे डायरेक्टर थे पत्रकारिता में, लेकिन गोपाल सर को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। आगे चलते हैं। ये हम आशीर्वाद लेके आ चुके हैं। अब अगला जो है, जो भी फंक्शन होगा उसमें मैं अपना प्लाटिनियम क्लियर करने के लिए तत्पर हूँ। आगे चलता हूँ दोस्तों। ये हमारे जो पीछे देख रहे हो, बड़ा अच्छा मेरे सर के ऊपर दिख रहा है, और इस पे चढ़ने की मेरी जिद है। लेकिन जिद बोलते, जिद तो करो, जिद कुछ मिलेगा। जो बार बार हमारे पैनल में आके बोलते कुछ तो बोलो, हाँ, बैंकॉक बोलो, दुबई बोलो, थाईलैंड बोलो, गोवा बोलो, कुछ बोलो तो आगे कुछ मिलेगा। तो मैंने भी यानी कि यहाँ आके बार बार कमिटमेंट किया, तो मुझे यहाँ से बैंकॉक मिला। इसके लिए मैं पैनल पे उपस्थित सभी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ कि हम मुझे बुला बुला के बोल 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 के मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो लेकिन मैं टावर तक जाने की पूरी जिद है, आज नहीं तो कल मैं जाऊंगा ही इस पे। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए मेरे पीछे जो लगा हुआ है, ये इसमें पेरिस लिखा हुआ, बैंकॉक लिखा हुआ, एक तो आ ही गया। बोलते हैं ना, 4 व्हीलर की ख्वाहिश रख तो 2 व्हीलर तो आ ही जाएगा। तो ये हमारे साथ अपना साकार हुआ है। आगे चलते हैं। आज के दिन हम फॉलो अप पे और फिल्म मीटिंग पे आपको थोड़ी सी यानी कि चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी मैंने बताया बिजनेस सपोर्ट सिस्टम क्या है। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम किसका है? बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में जब जबलपुर गया तो वहां से वाई क्लियर हुआ मेरा कि बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जो अपना समझ के काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो हमारा है, हम सबका है, तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे हमारा सिस्टम है तो हर चीज उसमें हमारी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए, हमारी नहीं। मेरी जब तक होएगा तब आप अच्छे से करोगे, हमारी होगी तो हम सब उसमें शामिल हो जाते हैं। तो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम क्या है? बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में 7 मुख्य कारण होते हैं। सपोर्ट सिस्टम सीनियर एसोसिएट के द्वारा गठित और संचालित किया जाता है। सपोर्ट सिस्टम का काम व्यवसाय में सहायता के लिए साप्ताहिक प्रेजेंटेशन आयोजन करता है, और सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी किया जाता है, और नए लोगों को सभी प्रोडक्ट की जानकारियां मिल सके। सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर विशेष फंक्शन, जैसे मैंने बता दिया, फंक्शन मेगा शो आयोजन किया जाता है, और जहां एसोसिएट को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मुझे भी बहुत सारे सम्मान मिले जबलपुर में। इसके लिए BSS सपोर्ट सिस्टम को धन्यवाद। सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर एसोसिएट के व्यक्तिगत विकास है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग, LDPB, BDSC अभी हमारे यहाँ होने वाली है, पावर वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। सपोर्ट सिस्टम का अर्थ प्रोडक्ट और सर्विसेज के संबंधित कोई भी शिकायत हो उसको जल्दी से जल्दी निवारण करने के लिए तत्पर रहता है। सपोर्ट सिस्टम का
कार्य सभी एसोसिएट के हेतु व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु सभी एजुकेशन टूल्स का उपलब्ध कराना होता है। जैसे हमारे यहाँ पीके है, प्रथम पहला कदम। आगे चलते हैं दोस्तों। फॉलो अप बहुत ही कठिन शब्द है, लेकिन बहुत ही सरल है। अगर देखा जाए फॉलो अप, तो हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, बगैर फॉलो अप का होता ही नहीं। यस या नो? बगैर फॉलो अप का नहीं होता। चाहे हम मार्केट जाएं, चाहे हम कोई चीज खरीदें, चाहे जो करें, वहां फॉलो अप होता ही है। जैसे हम सब्जी की दुकान पे गए, तो हम एक सब्जी की दुकान पे खड़े होकर एक ही जगह से नहीं लेते। जब तक हम 2 4 6 10 दुकान नहीं घूमते तो समझ में नहीं आता कि मार्केट का भाव चल रहा है। तो फॉलो अप हमारा मार्केट में सब्जी वाला भी करता। फॉलो अप जो है, हम कपड़े की दुकान में जाते वहां भी करते। तो फॉलो अप हमारे सिस्टम का जो फॉलो अप है, वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए सीखना जरूरी है कि जो हमारे पहले हमारे जूनियर और सीनियर और बड़े बड़े गुरुदेव ने करके आगे बढ़े हैं, तो वो ही इस यानी कि सक्सेस मंत्र में दिया गया है कि फॉलो अप आपको कैसे करना चाहिए। फॉलो अप क्यों जरूरी है, इसको आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉलो अप इसलिए जरूरी है कि प्रेजेंटेशन देख लेता है हमारा प्रोस्पेक्ट, तो उसको 48 घंटे से लेके 24 घंटे के लिए, 24 घंटे से लेके 48 घंटे के बीच में जब तक फॉलो अप करोगे नहीं, तो वो अपने दिमाग से निकाल देगा। इसलिए बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे हम फिल्म देख के आते हैं, 2 दिन 4 दिन के बाद उसके डायलॉग भूल जाते हैं, उसका क्या है मेन मेन चीज याद रखते, बाकी भूल जाते। फॉलो अप के आवश्यक टूल्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, शानदार एक बैग होना। क्या होना? शानदार एक बैग होना। उसमें रखने की व्यवस्था अच्छी चीज, यानी कि लाइन लेवल से रखो। डायरी कहाँ रखना है, अपनी गीता कहाँ रखना है, ये सब बाकायदे विधिवत होना। और लिस्ट बुक तो जरूर होना, एक लिस्ट बुक आपकी होना, और एक्स्ट्रा लिस्ट बुक जरूरी होना है। क्योंकि जब आप सामने जाओगे प्रोस्पेक्ट के पास, तो आप अपनी लिस्ट को दिखाओ कि देखो हमने ऐसे तैयार किए, तो वो आपकी लिस्ट देख के अपनी लिस्ट बनाना शुरू करेगा। सक्सेस मंत्र भी होना, और 5 संकल्प पत्र आपके बैग में जरूरी है। क्योंकि कभी कभी टिंगल आदि भी आती है कि नहीं आती, तब उसमें एक फार्म 2 फार्म रखे रहोगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप अपने सीनियर को फोन लगाओगे, सीनियर भी यानी कि बिजी रहता है, वो भी यहाँ वहां चला गया होगा, तो उसमें मिस कैट हो सकता है। बिजनेस फोल्डर भी जरूरी होना। और लेकिन आजकल जो सक्सेस वो संकल्प पत्र है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप क्या नाम संकल्प पत्र को बेहतरीन तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाओगे, तो बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। बिजनेस फोल्डर को निकालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी से ही फॉलो अप बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अपॉइंटमेंट डायरी इसलिए होना कि हम दिनचर्या में भूल जाते हैं, समय कब निकल जाता पता नहीं चलता। तो उसमें जब लिखा रहता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में, अपन देख लेते हैं कहाँ पे आवश्यक और अति आवश्यक। हमारी गुरु माँ बताती हैं कि ये दोनों चीज लिखा रहना चाहिए कि कौन सी चीज आज अगर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, निकल जाएगा, तो वो अति आवश्यक में आता है। और कौन सी चीज आवश्यक है वो भी लिखे रहो, आज अगर नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, वो भी यानी लिखना जरूर है। इनकम की स्क्रीन शॉट, कॉपी पेन तो जरूर वो तो है ही है, लेकिन इनकम की स्क्रीन शॉट इसलिए जरूरी है, लोग बहुत पूछते हैं ना, आया क्या, कितना आया है, जरा दिखाना। अरे जब दिखाएंगे उसको, तभी उसको यकीन होता है। यानी जब तक आप दिखाओगे नहीं, लोगों को विश्वास नहीं होता। इसीलिए पेन डायरी भी वहां चलाना जरूरी है। पेन डायरी पे लिखोगे नहीं, गोला बनाने आएगा नहीं, तो वो कुछ समझ में आएगा नहीं। ऐसे 1 घंटा तुम समझा दो, लेकिन जब हम पेन डायरी में लिखना शुरू करते हैं, आप कभी भी ध्यान देना, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो आई कांटेक्ट होता है, वो पेन के तरफ उसके नजर जाती है। तो दिमाग उसका एक्सेप्ट क्या करता है, जब जो आप लिख रहे हैं वो दिमाग उसका एक्सेप्ट करने लगता है। तो इसलिए पेन डायरी भी होना जरूरी है। भरे हुए संकल्प पत्र भी इसलिए जरूरी है
कि ताकि हम दिखाते कि हाँ हम 1 घंटा 1.5 घंटा पहले कहीं और से आ रहे हैं, 2 घंटा पहले कहीं से आ रहे हैं, कल भी कहीं और गए थे, परसों भी कहीं और गए थे, ये जरूरी होना। और ड्रेस कोड, ये ड्रेस कोड जो बीएसएस पहनाया है, इसको पहन के रखिए। नहीं तो करोड़ों रुपया मैं देखा हूँ, गंज है हमारे यहाँ, लाखों करोड़ों रुपया रहता है और पहनने ओढ़ने का तरीका नहीं रहता। जाइए उनसे मिलिए, बड़ा सा चड्ढा गंजी पहन के निकलते हैं जयराम जी की। तो हमारे पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन हमारे पास ड्रेस कोड देख के वो अदब से लिहाज से बैठाते, बैठिए यार कोई अच्छा आदमी। तो ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है, ये लोगों को इन्फेक्ट बहुत ज्यादा डालता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं लिस्ट पे, बात करते हैं आपसे। लिस्ट क्यों बनाएं? किसी भी व्यवसाय में लिस्ट उतना ही, जिस प्रकार कच्चा माल होता है, जैसे कि हम लिस्ट इसलिए बनाते, कोई भी बिजनेस हो लिस्ट हमको बनाना ही पड़ेगा। चाहे दुकान हम खोले, चाहे कुछ भी करें, तो पहले हम तो लिस्ट में तैयार करेंगे, हमें ये सामान यानी कि जितना भी सामान भरना है, सबसे पहले हम नोट करेंगे। फिर उसको हम यानी कि होलसेल रिटेल कहाँ पे कैसे मिलता है, उससे हम संपर्क करेंगे, तब जाके हम अपने दुकान को सुसज्जित कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हमारी जो है बीएसएस सपोर्ट सिस्टम हमें सिखाती है कि सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप अपनी लिस्ट तैयार कीजिए। नहीं तो बहुत से लोग आते हैं हमें, अरे हमारे दिमाग में तो 500 नाम ऐड है, 1000 ना, अरे ऐड है वो जरूरी, लेकिन वो अपना दिमाग अपने घर पे रखो, इसलिए कि हम जिस स्कूल में आए हैं उस स्कूल के नियमों का पालन करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस व्यवसाय में सबसे पहला आपका लिस्ट होता है। कैसे भी कीजिए, आप पहले अपने सीनियर की बात मान, लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाओगे तो आगे बढ़ोगे। दूसरा, लिस्ट की साइज। हमारे व्यवसाय में प्रारंभिक सफलता हमें प्राप्त होती, जैसी आपकी साइज रहेगी आपकी लिस्ट की, कोई कोई 10-15 बना पाते, कोई 50 बना पाते, कोई तो एक ही दिन में 150-200 बना ले जाते। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सामने वाला कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। हमारे लक्ष्य जितने बड़े होंगे, उतनी बड़ी हमारी लिस्ट होगी दोस्तों। आगे चलते हैं। फॉलो अप कब तक कर लें? ये हमने पहले बताया कि 24 घंटे के अंदर पूरा हो तो उत्तम है। 48 घंटा फॉलो अप होना ज्यादा देर होगा, और 50% उसमें हमको चांस रहता है मिलने का, नहीं रहता। अब 48 घंटे के बाद तो फिर तो राम भरोसे हिंदू होटल उस हो जाता है कि हमें मिला तो वाह वाह, नहीं तो फिर आगे गए। फॉलो अप में ध्यान रखने वाली योग बातें। सबसे पहली बात, प्रोस्पेक्ट सेटिंग। जब हम जाते हैं किसी के घर, तो बैठने का तरीका हमारा सबसे पहले अलग होना चाहिए। जो हमारा सीनियर है उसे ऐसी जगह बैठाओ कि उसकी आई कांटेक्ट जो है, जो सामने प्रोस्पेक्ट है उसके रूबरू होना चाहिए। नहीं तो हम प्रोस्पेक्ट को, जिससे हम मिलने जा रहे हैं, लेफ्ट में राइट पे बैठा है, बार बार इधर उधर नजर करने से गड़बड़ होता है। एकदम आई कांटेक्ट के सामने बैठाओ। और सीनियर का एडिफिकेशन सबसे बेस्ट, फर्स्ट एंड लास्ट इंटेंस होता है। इससे क्या होता है कि सामने वाला कितना बड़ा है, क्या है, ये किसे पता है? हमें पता है। जब हमें पता है तो हम अपने सीनियर को उसके आगे ऊपर ही बढ़ा के बोले, नीचे नहीं। अब हम गए, अब बैठ गए, डॉक्टर साहब है, ये बहुत बड़े हैं, इनकी बड़ी दुकान है, इनके 4 इधर मेडिकल है, तो ये नहीं। हम हमारे सीनियर की बड़ाई करें, सर ये जो आए हैं मिलने, बहुत ही मुश्किल से हमने समय निकाल के आपसे मिलाने लेके आए हैं। तो बोलेगा अच्छा, फिर सर इन्हीं 4 जिले में इनकी पूती बोलती है। हाँ, 4 जिले में होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, छत्तीसगढ़, इनको बड़ी मुश्किल से इनको समय मिला है, जो हम आपसे 5 मिनट के लिए मिलाने लाए। आप मिल लीजिए, फिर देखिए इनसे। और ये 4 साल में 30 बार तो अपने भारत देश में यात्रा कर चुकी हैं, तो 5-6 बार हम विदेश भी जा चुकी हैं। बहुत बड़ी हस्ती है। बस 10-10 हजार इनके फॉलोवर हैं। अगले साल बस डायमंड की कुर्सी मिलने वाली है। तो फिर वो जब इतना सुनेगा तो उसको भी सुनने के लिए बेताब रहेगा। इतने बड़ा शख्स है,
जरा सुने तो ये क्या बोलता है। तो जब हमारा सीनियर बोलना शुरू करेगा ना, तो वो बराबर ध्यान देगा, और नहीं तो आपने बैठा दिए, आपने कुछ परिचय नहीं दिए, अब जबरदस्ती हमारा सीनियर ही है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह से ही अपनी, अब भाई बोलेगा तो है ही, कुछ ना कुछ तो बताएगा ही कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो ये सरासर गलत है। आप अपने सीनियर की बेइज्जती करते हो, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं। सीनियर भले ही वहां अपनी पढ़ाई करके चला आए, लेकिन कुछ नहीं। आप ले गए हो तो आप उसको परिचय कराओ, उनके सवाल की डायरी नोट, प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुने। जब वो कोई बात कह रहा है, तो पहले ही हम सक्सेस मंत्र पढ़ के एक 56 लेके जाके धन 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 गोली चला दिए, नहीं। पहले, सबसे पहले हम जिसको अपने तरफ लाना चाहते हैं, पहले उसके तो सुन ले। नहीं तो हम पहले अपने ही सुनाना शुरू कर, रुको तो सही, पहले मेरी बात तो सुनो। अरे रुक, नहीं, पहले उसकी बात पूरी सुन लो कि वो क्या कह रहा है, और उसी की बातों में तो तुम्हारे को सवाल का जवाब मिलेगा, है कि नहीं। नहीं तो फिर आप अपनी सवाल जवाब करोगे तो क्या फायदा। हमें उसे अपने तरफ लाने का विचार है, तो इसलिए उसकी बातों को हमें सुनना बहुत जरूरी है। अब उसमें 10 मिनट भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। तो पहला जो है कि आप उसकी पूरी बात सुनो, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे वो दुखी है या प्रसन्न है, इसमें आपके सवाल जवाब मिल जाएगा, जिससे आप आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। अगर हमारे साथ सीनियर है तो, और वह जब बातें कर रहा हो, जब हमारे बातें कर रहा हो सामने वाले से, तो बीच में टोका टाकी ना करें। टोका टाकी करने से क्या होता है कि हमारे सीनियर का भी दिमाग अपसेट हो जाता है, और जो लय पे वो चल रहा है बता रहा है, वो लय बिगड़ जाता है, आप दूसरी तरफ तो उसको भटका देते हैं। तो इसलिए बीच में टोका टाकी हरगिज नहीं करना। यस या नो दोस्तों, आगे चलते हैं। अभी हमने बताया ना को हाँ में बदलने की प्रक्रिया। तो यही होता है कि आप जब यानी कि सामने वाले की बातों को सुनोगे, इसी के हमारे सक्सेस मंत्र में बोलते हैं बर्फ पिघलाना। बर्फ पिघलाना का मतलब कि उसके दिमाग को धीरे 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 आप पढ़ना शुरू करोगे कि उसको चाहिए क्या, आर्थिक आय चाहिए क्या, व्यक्तिगत विकास चाहिए क्या, कि रिटायरमेंट के लिए उसको पैसा चाहिए, या समय की और धन की आजादी चाहिए, स्वयं का व्यवसाय चाहिए, दूसरों की मदद कर सके, आर्थिक स्वतंत्रता, यानी ढेर सारे पॉइंट वो, जब आप मीटिंग में जाओगे उसकी बातें सुनोगे तो ही वो बताएगा। तो इसमें से आपको अपने हिसाब से उस सवाल को, पॉइंट को नोट कर लेना, और उसी पे पंच करना है। जब सही बटन दबा के सही पंच मारोगे तो आपका फॉलो अप सक्सेस होगा। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही, यानी कि इसमें सक्सेस वो रखती है कि बॉडी लैंग्वेज, आप गए बैठ गए, जय राम, राधे 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 राधे, नहीं, इसको जरा मूड तो है, थोड़ा मुस्कुराने में जाता क्या है। तो जब मुस्कुरा के किसी से मिलोगे तो वो मुस्कुरा के ही जवाब देगा, और एनर्जी तुम्हारे में झलकना चाहिए, ना कि लुंज पुंज गए, ढीले ढाले गए। बैठने के तरीके, बात करने के तरीके, और खुले मन से प्रशंसा कीजिए जितना ज्यादा। आज इंसान कोई भी हो, वो प्रशंसा के लिए बहुत सारी चीजें करता, क्या करता, अपना मंदिर मस्जिद दान पुण्य करता है, काय के लिए करता है, प्रसन्नता के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको पेपर में दिखने को होना, कल यानी ढेर सारे लोग बोले हाँ वाह वाह क्या किया, तो उन्हें प्रशंसा चाहिए। तो हम, हमारा जो बिजनेस है प्रशंसा करने में जाता क्या है। जब हम उसकी प्रशंसा करेंगे तो वो हमारी जो भी हम चीज लेके गए हैं उसको सुनने को वो राजी होगा। नहीं तो वो हरगिज नहीं सुनेगा, वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। तो पूरा बोलने का मौका दे, 30-40% से लोग अपना खुद ही जवाब दे देते हैं। मैंने पहले ही यानी बता दिया, सवाल बोलते बोलते एक समय एक ही सवाल का जवाब दे, यानी कि उनने 2 4 6 सवाल किया, आप नोट करके रख लिए। बहुत से लोग ऐसे तो बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, तो भैया आप एक डायरी में नोट कर लिए कि आपके कितने सवाल हैं, पूरे लिख लिए। अब सर और कोई सवाल है, तो वो खुद ही सवाल बोलते बोलते एक बार बोल देगा नहीं बस इतने ही। तो सर मैं एक एक सवाल का जवाब आपको दे रहा हूँ, उसके हर एक सवाल का जवाब शॉर्ट में देना, लंबे में मत देना कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाए। शॉर्टकट में निपटा देना उसको, ये आपके सवाल का ये जवाब। गेट के सवालों का छोटा आसान तरीका, आवश्यक से अधिक जवाब न दे, यानी बस उतना ही दे जितना काम है, क्योंकि आपको वहां से जल्दी से जल्दी निकलना भी है। उसके घन
घर बैठ के 4 घंटा अगर बिता दिए तो वो ये सोचता रहेगा, पहली बार आया 4 घंटा ले लिया, और ये दूसरी बार आएगा पता चला कि दिन भर रहेगा यहाँ। इसलिए वो उसके दिमाग में नेगेटिव फैलेगी। जल्दी से जल्दी आप वहां से निकलने की कोशिश करें और उसके सवालों का संतुष्ट जवाब दें। आगे चलते हैं सर। आसानी से फॉलो करने के 5 तरीके। ये 5 तरीके जो है बहुत ही बेहतरीन है। इसमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आई डू यू सी, आई डू यू सी। अभी मैं फॉलो अप करता हूँ और आप केवल देखना, है ना। तो इसमें जब आपका सीनियर फॉलो अप करता है तो आप बेहतरीन तरीके से उसको देखते हैं। तो उसको देखने के खाली देखते ही मत रहो, उसको जो है आप अपने में डायरी में कहीं ना कहीं नोट करके रखो। उससे क्या होगा कि एक फॉलो अप होएगा, उसके बाद आप उसको नोट करके रखे रहोगे। फिर दूसरा जो है, दूसरा स्टेप आता है यू डू आई, यू डू आई सी। अब आप फॉलो अप करेंगे और मैं देखूंगा। तो इसमें भी यानी कि जब फॉलो अप कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से देखते रहो, और कंप्लीट हो जाने के बाद स्वयं के आपसे सीनियर के अनुभव इस मुद्दे पर एसोसिएट के करके बिंदुओं पर, एजुकेशन देने के एसोसिएट इन बिंदुओं पर नोट तैयार करें और अगले फॉलो अप में उसका पालन करें। ये आप लगातार बनाते रहोगे, नोट बनते रहेगा, तो आगे आपको नए हो, बाद में आपको काम आएगा। यू डू आई सी, एनी एवरी प्रॉब्लम विल टेक ओवर। अब आप फॉलो अप कीजिए, और जहां भी जरूरत होगी वहां मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। तो आप एक दूसरे के आई कांटेक्ट में रहोगे, तो जैसे कहीं भी फंस गए तो आंखों ही आंखों में इशारा हो जाएगा, आपका सीनियर आपको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। ना कि अगर ओवरटेक कर लिया आपका सीनियर तो उस बीच में आप फिर से दोबारा ना बोलो तो बेहतर है, क्योंकि आपने पहले ही उसको परमिशन दे रखा है कि आप सर आप ओवरटेक कर सकते हो, है कि नहीं। तो अब तीसरे में जब आया आई डू आई सी इट, एनी प्रॉब्लम विल टेक ओवर, है कि नहीं। अब आप फॉलो अप कीजिए, और जो भी जरूरत होगी वहां मैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको देखकर आपको ओवरटेक करने की आपकी मदद करूंगा। तो आप अपने सीनियर का भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वो इजाजत दे, जैसे मैंने पहले बताया, आई कांटेक्ट में रहो, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता तो आपका सीनियर करेगा। आपका सीनियर अगर कहीं मिस हो रहा है, जैसे कि उसके बारे में जिस प्रोफेक्ट के गए हो उसके बारे में ढेर सारी चीजें आपको मालूम है, और आपके सीनियर को नहीं मालूम, तो सीनियर वहां अगर भटक रहा है तो आप उसको ओवरटेक करके बता सकते सर यहाँ नहीं, इनका ये भी बिजनेस है, इनका ये भी है। तो ऐसा हो सकता है। ये सब आप जब लगातार लगातार सीखोगे, तब आखिरी जो 5वां स्टेप है ऊपर लिखे हुए, सभी चारों के लगभग जब हो जाएगा, बी टेक डू, बी बूथ डू। आप ऊपर लिखे चारों स्टेप में लगभग पांच पांच फॉलो अप कर लो। इतने पांच पांच फॉलो अप कर लो, और बेहतरीन आप अपनी डायरी में नोट कर लो, और उसको घर आके लगातार लगातार उसको प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करोगे तो निरंतर, तो आपके वाई क्लियर होगा, आपको काम करने के तरीका। अब आप अलग अलग जाओ, दूसरे सीनियर के साथ जाओ, आप दूसरे सीनियर, अब उसको करने की कोशिश करो। अब बोलोगे कि मेरे को तो फिर से चाहिए, नहीं, लगातार लगातार नहीं, सीखो। सीखोगे तो ही तो आगे बढ़ोगे। आप जाओगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होगा तो आप आके अपने सीनियर को बताओगे सर मैंने आज यहाँ पे फॉलो अप किया है। जब आप अपनी किताब अपने सीनियर को दोगे तो सीनियर उसे देखेगा और आपको हिदायत देगा कि आपने यहाँ पे चूक किए या गलती किए। तो जब सीनियर आपको बताएगा तो धीरे धीरे धीरे, अपने सक्सेस मंत्र में लिखा है कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर पड़त निशान। तो जब करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। यस या नो। आगे चलते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, यानी कि ये हमने पहले भी बता चुके। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ आए तब उसमें से कार्य करने अधिक से अधिक उत्साह होता है। जैसे कि आया और उसने सौदा प्लान देखा तो उसके दिमाग में ढेर सारी यानी कि
परफेक्ट नजर आते हैं उसके। ऐसा लगता है कि बस एक ही दिन में 150-200 कर लेगा, ये भी वो भी। तो भाई उसको थोड़ा रोक के रखना पड़ेगा, इसलिए कि वहां जब प्रेजेंटेशन होता है तो 40 मिनट का रहता है और वहाँ भीड़ भाड़ रहती है। ज्यादा से ज्यादा वहां पे आप उसको समय कम लो और जल्दी से जल्दी उसकी विदाई करो, क्योंकि टीम मीटिंग में आपको उसके घर जाके उसको समझाना है, ढेर सारे टूल्स भी देना है और उसे और भी अवगत कराना है। जैसे अपने बीएसएस का सिस्टम का चल रहा है, अपना सेफ शॉप का चल रहा है। तो ये सब उसको जब जब घर जाके समझाओ, और घर जाने का तरीका इसलिए है कि जब घर जाओगे तो उसके घर का माहौल आप देखोगे, वो टीवी है कि नहीं, फ्रिज है कि नहीं, पंखा कूलर पक्का घर है कैसा है। तो इससे आपका वाई क्लियर होगा कि इसको हम सिंगल आईडी दे सकते हैं कि डबल आईडी दे सकते हैं, या गरीबी रेखा में काम चला सकते हैं। ये सब यानी आपको घर जाने पे ही समझ में आएगा, हॉल में समझ में नहीं आएगा। हॉल में तो मैं ऐसा सूट बूट में आ गया, लेकिन हमारे घर की क्या हालत है जब घर पे जाओगे फिल्म मीटिंग। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आप घर पे जाके उसके यहाँ एक गिलास चाय पीजिए और उसके घर के माहौल में माता पिता भाई बहन ये जितने भी परिवार हो, आप उसमें पूछ के उसके वाई क्लियर करके आगे बढ़ा सकते हैं कि हाँ ये बंदा काम कर सकता है कि नहीं। तो टीम मीटिंग घर जाकर करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब टीम मीटिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। व्यक्तिगत प्रोडक्ट खरीदने के तुरंत बाद ही उसे प्रमोट करना शुरू कर, और जल्द ही जल्द मीटिंग का दिन और समय निर्धारित कर लेंगे, ये तो बता दिए। यह मीटिंग जुड़ने से 24 से 48 घंटे में हो जाना अच्छा होता है, लेकिन 7 के ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, ये भी बात सही है। इस मीटिंग के लिए उत्साहित रहे, पूरी तैयारी से मीटिंग में जाए। जब हमारा प्रेजेंटेशन का होता है उसे भी लेके जाए, ना कि उसे छोड़ के। जब उसको आदत पड़ेगी, एक मीटिंग, दो मीटिंग, तीन मीटिंग, जब निरंतर निरंतर जाएगा तब जाके आदत पड़ेगी। नहीं तो वो आपने एक मीटिंग ले गए, दूसरी छोड़ दिया, तीसरी छोड़ दिया, चौथे में वो आएगा ही नहीं। इसलिए कोई भी नया बच्चा हो जब स्कूल जाता है तो उसको धक्का मार के ले जाना पड़ता है, रोता रहता है मम्मी डैडी क्या क्या दुनिया भर के बहाने बनाता है। लेकिन जब हम उसे जबरदस्ती ले जाते हैं तो वहां उसके थोड़े दोस्त बनते हैं, टीचर उससे यानी कि प्यार से पेश आता है, तब उसे अच्छा लगता है, तो फिर धीरे धीरे वो अपना चालू होता है अपने साथ। और फिर 35 से 40 मिनट में मीटिंग खत्म कर दे। मीटिंग को बिना वजह लंबा ना खींचे, जो प्रेजेंटेशन होता है उसको ज्यादा लंबा ना खींचे, छोटे में, क्योंकि यह मीटिंग पर घर में आयोजित होती है। अतः प्रोफेशनल पहनावा पहने, सहज रहे और अच्छे से फॉर्मल रहे। टाई नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो ड्रेस है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस। ये जरूरी नहीं कि हर जगह आप टाई पहन के जाओ, ऐसे भी जा सकते हो। घर में सभी सदस्यों की मीटिंग में बुलाकर और सभी को शामिल करें। ये मैंने पहले ही बताया कि जब आप सब पूरे सदस्य को बुलाओगे तो आपको ये समझ में आएगा भैया आप क्या करते हो, तो बताएंगे मैं सरकारी जॉब हूँ। दूसरा वाला आप क्या करते हो, तो इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि ये यानी कि इनके परिवार में कितना अच्छा तालमेल है। अब जैसे 4 भाई हैं, चारों अलग हैं, माँ बाप भी अलग है, तो ये समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ गड़बड़। अगर चारों एक साथ रह रहे हैं, बिजनेस भी एक साथ चल रहा है, हर चीज एक साथ, तो उसमें से एक को पकड़ना पड़ेगा। इसमें मेन कौन है, जो मेन है उसी को पकड़ के आप फॉलो अप को आगे बढ़ाए, ना कि हमने सुना दिए माता राम को, अब पूरे पूरा कहानी सुना दिए 2 घंटा, उसके बाद क्यों अच्छा लगा। अच्छा तो लगा, बड़ा बेटा आएगा तो बताएगा, होगा काम कल्याण। 2 घंटा तुम्हारा बर्बाद हो गया। तो पहले आप पकड़ो कि उसमें मेन कौन है। तो जब आप बातचीत करोगे घर जाओगे तभी तो समझ में आएगा, है कि नहीं। अब आया हूँ प्रेजेंटेशन यहाँ सुन के सूडो प्लान चला गया है, लेकिन अपने को ये नहीं समझ में आया कि उसका मेन मुखिया कौन है। जब घर जाओगे तब समझ में आता है कि नहीं। इसलिए घर जाओ। मेरे को तो डायबिटीज है, मैं चाय पीता नहीं, पानी पीता हूँ। आगे चलते हैं। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन चल रहा है गोल्ड शावर। गोल्ड शावर चल रहा है, अभी तो हम बैंकॉक का किए, फिर गोल्ड शावर के लिए चल रहे हैं। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान जो देता है हमारा बीएसएस, हमारा अपना बीएसएस देता है हमको इसमें आगे बढ़ाने के लिए। अब इसमें बहुत बड़े बड़े हैं, 2,000 3,000 4,000 बिजनेस वैल्यू। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको जो सीढ़ी लगती है ना, सीढ़ी बनाते हैं हम बांस की उसमें पहले बनाते हैं, अभी लोहा के बनती है।
तो उसमें एक एक दो दो मंजिल बनाते थे। तो वो मंजिल जो है चढ़ने वाली, वो हमारी बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है। तो 4 पे हमको अलग है वाटर कूल है, 8 पे हमको मोबाइल है, फिर हमको 11 पे अयोध्या है, फिर 20 पे सीधा थाईलैंड है। तो ये यहाँ तक आप यानी कि सेफ साप तक जाने के लिए जो सीढ़ी जो लगाई है ना, वो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, उसके माध्यम से हम धीरे धीरे जब चढ़ते हैं, तभी हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं। हमारा जो यानी कि थाईलैंड अचीव हुआ था, तो इसी वजह से अचीव हुआ था कि बिजनेस सपोर्ट सिस्टम और हमारा सीनियर जो हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हमारी छोटी गुरु माँ, बड़ी गुरु माँ, सब ने मिल के यानी इतना बेहतरीन तरीके से उसको डिजाइन किया था कि हम फंस गए थे कहाँ, इलेक्शन में। एक दिन में हमको करना पड़ा था, यानी कि हम सब रखे तो थे, लेकिन हमें फुर्सत नहीं मिल पा रही थी कि हम करें। तो एक दिन में हमारा थाईलैंड हुआ था। इसके लिए हम अपने सीनियर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने रातों रात हमारे लिए, 2-3 बज गया था तब तक मेहनत किए थे। ऐसे ही हमारा गोवा का भी हुआ था, जब मैं पहली बार आया था। 1 महीना हो गया था, हमें तो ये नहीं पता था कि क्या होता है, क्योंकि हम पत्रकार ठहरे हमेशा हर चीज में टेढ़ा मेढ़ा निकालने के लिए। लेकिन जब आप अपनी चीज को, जो आप हो, वो साइड में रखो और इस बिजनेस में उतरे हो, तो इस बिजनेस में क्या है, क्या कहा जाता है, उसको करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। नहीं तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो 7 बजे के बाद कहीं जाता नहीं, 10 बजे के बाद कोई बात है क्या किसी के यहाँ घर जाने का। और तो ये सब जब ये करोगे तो लटक जाओगे। कंफर्ट जोन तोड़ के आगे बढ़ना है। हम कोई नौकरी वाले नहीं है कि 8 बजे जाएंगे हम 5 बजे आएंगे। जैसे नो, हमको सामने वाले के समय के हिसाब से हमको जाना पड़ता है कि वो 10 बजे बुला रहा है कि 11 बजे बुला रहा है, वो कब आ रहा है। क्योंकि जो हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्ट लेते हैं, वो ब्रांड है, कोई आंडू पांडू नहीं है, ब्रांड है। इसके लिए पैसे लगते हैं, तो पैसा पैसे वाले के ही पास मिलता है, न कि रिक्शा छाप वाले के पास जाएंगे शाम को पौवा चढ़ा के आ गया, वो नहीं मिलने वाला। तो हमको सामने वाले के समय लेने के लिए 10 बजे बुलाया, 8 बजे बुलाया, 9 बजे, तो उस हिसाब से हमको जाना पड़ता है। तो हमको कंफर्ट जोन अपना तोड़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही प्यारा, मैंने पीके, वो पीके नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये पीके में बहुत कुछ जादू भरा हुआ है। इसको जिन जिन ने लिया और जिन जिन ने इसका अनुसरण किया, वो आगे बढ़ा। मैं क्या, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, मुझे तो लकवा लगा था, मैं लिख नहीं पाता था। 4 महीना तो मैं लिख नहीं पाया था। मेरी गुरु माँ ने मुझे, उन्होंने आगे बढ़ाया मुझे। सॉरी। तो इसमें ऐसा है कि आपके हिम्मत की दाग देना पड़ेगा। आपके पास अगर हिम्मत है तो आपको डिग्री की भी जरूरत नहीं है। आपका सीनियर आपके हाथ को पकड़ के चलता है, ले चलता है। बस आपके हौसले की जरूरत है कि आपको इसमें बने रहना जरूरी है, ना कि भागना जरूरी है। जो सीनियर बोलता है, भले ही ना समझ में आए, उसको यस बोल के आगे बढ़ोगे। बाद में गलती भी करोगे तो फिर से समझाएगा, फिर से समझाएगा, बार बार समझाएगा, एक बार नहीं 1000 बार समझाएगा। इसमें गलती की सजा नहीं मिलती है। इसमें गलती की सजा ये मिलती है कि तुमको फिर से समझाया जाएगा। दूसरी जगह सरकारी नौकरी हो या और कुछ भी हो, अगर वहां आपने गलती की है तो आपको पनिशमेंट मिलता है, और यहाँ पे आपको समझाइश मिलती है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये है सफलता का एक खेल। एलन पीज के बोलते हैं, सफलता का एक खेल है। आप अपनी जिंदगी, आप जितनी बार इसे खेलोगे, उतनी ही अधिक बार जीत जीतेंगे। और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे, उतनी ही अधिक बार सफलता से आप आगे खेलते जाएंगे। तो जब हम साइकिल चलाते हैं, एक बार चलाते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, गिर जाते हैं, गिर जाते कि नहीं गिर जाते। फिर
हिम्मत करते, फिर चलाते, फिर थोड़ी दूर जाते, फिर चलाते, यानी जितनी बार चलाते 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 फिर हम रफ्तार पकड़ लेते, फिर वो अपने लिए हवा के जैसा हो जाती। लेकिन हम अगर पहली बार जब चला रहे होते तो वो साइकिल नहीं, अपने को जहाज ही नजर आती। बाप रे बाप, उसकी हैंडल ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा इतनी ताकत लगा के हैंडल पकड़ते हैं कि वो इधर उधर ना जाए, वो सीधे खड्डे में चली जाती, मगर उसको छोड़ते नहीं है। तो बार बार जब जो चीज करते हैं तब समझ में आ जाता है। इसीलिए एलन मास्क की बातें एकदम सटीक बैठती है। और ये हमारे बीएसएस सपोर्ट सिस्टम की दवाई है, बहुत ही अच्छी दवाई है। सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। तो ये टारगेट जितनी बार जीतोगे, निरंतर जीतोगे, हौसले भी बढ़ेंगे, आपको मान सम्मान इज्जत हर चीज आपको प्राप्त होगी, और आगे बढ़ने का पूरा आपका मार्ग प्रदर्शित होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा जूम सिस्टम है। निरंतर निरंतर जूम सेशन में आने से आपको, जैसे मैं जो भी बोला हूँ इसमें कुछ गलतियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो जो हमारे श्रोतागण आते हैं तो कुछ न कुछ लेके ही जाते हैं, तो हम निरंतर हर एक श्रोता को सुनते हैं। तो उनसे कुछ न कुछ हमको चुराने का मौका मिलता है, क्योंकि डुप्लीकेशन का अपना बिजनेस है, एक दूसरे के देख के ही चलने का बिजनेस है। अब जैसे मंकी होता है, एक दूसरे को देख के जंप मार देता है, भले वो फिर दूसरी डाल पे जाता है, वो ये नहीं देखता कि उनने वो कूद गया, बस मैं भी कूद जाऊंगा, तो वो पार हो जाते हैं। यस या नो? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्लोगन है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, शीशा तो टूट जाता है ना पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ये बहुत ही अच्छी, यानी कि जिसने भी लिखा है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में इसको रखा हूँ, और एक मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ। डिग्रियां तो इल्म के खर्चों की रसीद है, डिग्रियां तो इल्म के खर्चों की रसीद है, तालीम तो बीएसएस के जाबाजों में झलकता है। जो मैंने जबलपुर में देखा, जो मैंने रायपुर में देखा, जो मैंने गोपाल सर में देखा, ये सब इसी से झलकता है। तो जितना इसमें आओगे जुग में, उतना ही अच्छे से सीख पाओगे, नहीं तो कैमरा बंद करके सो जाओ, कुछ नहीं है। हाँ सर मैं तो था, अरे था तो था, वो कैमरे बंद तो हमको क्या पता था। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और रहा सवाल, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, तो समय के हिसाब से मैं 5 मिनट में उसको समाप्त करता हूँ, जल्दी से जल्दी। है तो बहुत बड़ी कहानी, लेकिन छोटा सा कहानी कि इसमें जो होता है, क्या बोलते हैं, विश्वास। विश्वास जब करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, वरना नहीं बढ़ोगे। अभी बकरा ईद आ रही है, तो मुझे याद आ गया वो कहानी, तो मैं बकरा ईद की कहानी की बात बताता हूँ। एक मुल्ला जी थे, वो बाजार गए, बहुत अच्छा बकरा लेके आए। अब उनके पीछे चार लफंगे लग गए कि इनका बकरा इनसे छीनना है। अब वो बकरा लेके जा रहे थे, मौलाना साहब, उनने बोला मौलाना साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बड़े गुस्से में, अरे क्या बकरा है तुम्हारा? तो हाँ है तो। बोले बकरा नहीं है वो, कुत्ता है। उनने बहुत उसको गाली फक्कड़ दिए, इतना गाली फक्कड़ दिए कि यानी कि पारा उनका ऊपर चढ़ गया। फिर वो आधे किलोमीटर के बाद गए, दूसरा वाला मिला, उसने भी यानी कि उनसे राब्ता कायम किया, दुआ सलाम किया, और पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले घर जा रहा हूँ। क्या लिए हो? बोले बकरा। अरे बोले ये तो कुत्ता है। अरे फिर उसको दे, तेरी तो दे गाली, दे फक्कड़, दे गाली। अब इनका दो दो बार हो गया, दो बार में एकदम पारा हाई। तीसरी बार भी गए, तीसरी बार तो वो तीसरा वाला भी बैठा था, उनने भी वैसी दुआ सलाम किया, उनने भी वही बोला। तो अब इनके दिमाग में बत्ती जलने लगी कि बार बार उसको देख रहे हैं, घूम घूम के उसके कान पकड़ के खींच रहे हैं, उसका सर पकड़ के हिला डुला के देख रहे हैं, उसकी पूंछ पकड़ के देख रहे हैं कि
कुत्ता तो नहीं है। अब चौथी जगह जब गए तो उसने जब बोला कि मौलाना साहब आप कुत्ता लेके जा रहे हो, तो इनके दिमाग में वो चीज एकदम बैठ गई कि 100% ये कुत्ता ही है। उनने रस्सी छोड़े, उसको एक लात मारे, भगा दिए उसके साथ। बोले मैंने गया था बकरा लेने, कुत्ता दे दिया मेरे को। तो ये होता है कि अपने दिमाग पे जिस चीज को बार बार आप टॉर्चर करोगे तो वो दिमाग वही करने लगता है। जैसे हमारे परमहंस जी बोलते हैं कि आप बार बार ये बोलोगे मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, तो मैं पापी हूँ, तो वाकई में आप पापी ही बन जाओगे। इसलिए अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव रखो, निगेटिव को हटाते रहो, पॉजिटिव पे रहते रहो। मेरा यानी इस कहानी से मतलब यही था कि मैं बता सकूं कि हाँ पॉजिटिव रखना चाहिए, निगेटिव को निकाल देना चाहिए। तो मेरी वाणी यही समाप्त होती है। मुझ में जो गलतियां हुई हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो अच्छी लगी हो ले जा सकते हैं। आपका छोटा भाई समझ लीजिए, जो भी समझ लिए, गलती के उत्तम क्षमा, मध्यम क्षमा सब मांगता हूँ। थैंक यू। मेरा सेशन यही समाप्त होता है। अब मैं अपने गुरु माँ को देना चाहता हूँ स्टेज। शेयरिंग स्टॉप कीजिए इस्लाम जी। ओके मैडम। बहुत बढ़िया इस्लाम सर। मैं पैनल में आदरणीय डायमंड लीडर प्रकाश सर जी हैं। राधे राधे सर जी, आपका वेलकम। राधे राधे मैडम जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले इस्लाम जी की इतनी बेहतरीन ठीक है ट्रेनिंग के लिए दोनों हाथ ठीक है, मतलब दोनों हाथों से तालियां होना चाहिए उनके लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद इस्लाम जी। थैंक यू सर। मैं आपको काफी ठीक है नजदीक से जानने लगा हूँ। जी सर। पहले तो खाली आपका नाम था, आप आज आपके नाम के साथ आपकी पहचान ठीक है बन चुकी है, क्योंकि जी आप सर। जिस ठीक है गुरु माँ की इस क्षण में आज आप काम कर रहे हैं, और जिस ठीक है कहीं ना कहीं मतलब स्पीड में काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से आप सीख रहे हैं ठीक है, मुझे काफी कुछ आपके बारे में पता है। और आपका जोश, आपका जज्बा, आपका जुनून वो देखते ही बनता है। अभी जी सर। इतनी कड़ी धूप में आप मेहनत कर रहे थे ठीक है, मैं देख पा रहा था ठीक है, नौतपा में कि पूरा जी फील्ड सर। कर रहे थे, फील्ड में आप गन्ने का ठीक है रस भी ले रहे थे, लस्सी भी ले रहे थे। उसके अकॉर्डिंग आप अपने फील्ड में डटे रहे। मैं देख पा रहे थे लोगों का कॉल आ रहा था, बहुत धूप है बहुत गर्मी है, लेकिन मैं देख पा रहा था एक बंदा कैसा फील्ड में ठीक है डटा हुआ है। इससे कहते हैं डेडिकेटेड, राइट। जी सर। और जिस व्यक्ति के अंदर रहता है वो जीवन में ना हर मुकाम को पा सकता है, हर मुकाम को छू सकता है। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह उसकी ठीक है हर ठीक है मतलब जो भी वो चाहता है उसकी 100% वो ख्वाहिश ना पूरी होती है। जी तो सर। आज की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, और आपने हर चीज को कवर किया, ऐसी कोई पहलू नहीं था जिसको आज आपने कवर नहीं किया। आपने अपने तरफ से 100% ठीक है देने का प्रयास किया। तो मैं आपकी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आपको स्पेशल ठीक है कहीं ना कहीं आपको ठीक धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय और भी ठीक तेजस्वी ठीक ऊर्जा के रूप में ठीक आप आए और अपनी बातों को ठीक है बहुत ही शानदार तरीके से आप ठीक रखें, और अच्छी अच्छी स्लाइड लेके आए, अच्छी अच्छी बातों को लेकर आए, राइट है। और जी सर। लेकिन इस सब के बावजूद अपना जोश और जुनून को ना बरकरार रखें। अपने ठीक सिस्टम पे, अपने सीनियर पे अटूट विश्वास होना चाहिए। जी सर। ये जिस व्यक्ति के अंदर होता है वो जीवन वही सफल होता है। मेरा जी सर। सिस्टम, मेरा सीनियर ने जो कहा, जैसा कहा, बस मुझे वो करना है, करना है, करना करते, और जीवन में करते रहना है। और जी कर सर। करके कर करके एक समय ओके। वो सारे मुकाम हमें ठीक है हासिल हो जाते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर बने हुए हैं, आप और हम, जी राइट सर। है। तो थैंक यू जी सो सर। मच। और मैं बात करूं नंबरिंग की, तो 10 में से 8 नंबर मैं आपको ठीक है प्रदान करता हूँ, और आने वाले भविष्य की मैं आपकी मतलब उज्जवल ठीक है कामना करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। ओके सर। अरे लीडर टीना मैडम। थैंक यू सर जी। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है, और सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। वाकई में इस्लाम सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बननी चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय में उन्होंने जितना करीब से हम जूम के माध्यम से आपको जान रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है जो लीडर्स आपके साथ काम कर रहे हैं वो बखूबी जानते हैं, बट जितना हम आपको जूम में सुन रहे हैं लगातार, आपके अंदर वो शार्पनेस, आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट दिख रही है। क्योंकि आपका परिचय, जहाँ तक हमें पता है कि आप एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां पर टोटली रफ एंड टफ बात की जाती है, बट जी जी उसके बाद भी आपने सिस्टम में अपने आप को ढाला, और जो आपकी शब्द शैली है वो काफी चेंज हुई है। तो आपकी जी ट्रेनिंग आज बहुत अच्छी थी इस्लाम सर। आपने काफी सारी चीजों को कवर करा, आपने लिस्ट को कवर करा,
आपने फॉलो अप को कवर करा, आपने पहला कदम पीके को कवर करा और जिसमें आप थोड़े से भावुक भी हो गए। वाकई में हम यहाँ पर बोलना तो चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते, हम आगे जी बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। जी जी हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि हम आगे लाइफ में सारी चीजें चाहते हैं। जैसे अभी आप सबको बधाई कि दोनों राज्यों में हमारा मेगा शो हुआ, हमने वहां पे मोटिवेशन लिया, हमने वहां विजन देखा, ये सॉर्ट। अगर हम जी विजन लिए, हमने सम्मान देखा, तो ये सम्मान का सिलसिला अब बढ़ना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो सबसे जी पहले इस्लाम सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत चेंजेस अपने अंदर करा है। आपकी जी पीपीटी जो है वो पूरी फुल स्क्रीन नहीं हो पाई थी। अगली बार जी इस कमी को भी पूरा अच्छे से आप सीख कर आए कि शेयरिंग वगैरह जो है उसमें बिल्कुल आप परफेक्ट हो गए। जिंदगी सीखने जी का नाम है। आपने बोला मेरी कुछ गलतियां, तो मैं ये कहूंगी कि गलतियां करना स्वाभाविक है, बट एक ही गलती बार बार करना ये आदतन है, तो हमें जी सुधारने जी की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। मार्किंग की बात करूं तो 10 में से 9 मार्क्स आपको जाते हैं।